दोस्तों जरा सोचो, आप किसी से दिल से प्यार करते हो या कम से कम इतना मानते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में स्पेशल है। आप चाहते हो कि वो आपको नोटिस करे, आपकी वैल्यू समझे, लेकिन वो इंसान आपको क्या देता है? इग्नोर। हाँ, वही इग्नोर। फोन पर मैसेज छोड़ दिया, सीन पर कॉल उठाई ही नहीं, या फिर सामने से ऐसे गुजरा जैसे आप कोई गिनती में ही नहीं आते। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या उस वक्त आपके अंदर गुस्सा, तकलीफ और बेबसी एक साथ नहीं उमड़ आती? क्या दिल ये नहीं कहता, काश मैं भी तुझे ऐसा जवाब दूं कि तू रातों को सो ना पाए? यहीं से शुरू होती है ये वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इग्नोर करने वाले को तड़पाने के 5 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके जिनसे ना सिर्फ उसकी सोच हिल जाएगी बल्कि वो खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा। देखो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अटेंशन। हम सब चाहते हैं कि हमें नोटिस किया जाए, हमारी वैल्यू समझी जाए, लेकिन जब कोई हमें इग्नोर करता है तो वो हमारे दिमाग को चोट पहुंचाता है। और साइकोलॉजी कहती है इग्नोर किया गया इंसान खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब वक्त है ये गेम पलटने का। अब आप भागोगे नहीं, अब आप रुक जाओगे। और जब आप रुकते हो, अपनी पावर वापस खींच लेते हो, तो सामने वाला बेचैन होना शुरू करता है। वो तड़पता है, वो सोचता है ये अचानक बदल कैसे गया। इस पूरे सीरीज में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप किसी भी इग्नोर करने वाले इंसान को मजबूर कर दोगे कि वो आपको याद करे, आपकी तलाश करे और खुद आपके पास आए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं है। ये आपकी वैल्यू पहचानने और सामने वाले को वो एहसास दिलाने का तरीका है जो उसे आज तक किसी ने नहीं दिलाया। अभी हम शुरुआत करेंगे आपके दर्द से, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि ये इग्नोर आपके अंदर कैसी आग लगाता है, तब तक आप ये आग सही दिशा में जलाना सीख ही नहीं पाओगे। तो पहला चैप्टर है इग्नोर का जहर और उसका असर। यहीं से खेल की शुरुआत होगी और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करेगा तो रोने की बजाय वो खुद रोएगा, तड़पेगा और आपको पाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, इग्नोर थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द करता है। थप्पड़ का दर्द कुछ देर में उतर जाता है, लेकिन इग्नोर का दर्द सीधा दिल और दिमाग में जहर की तरह उतर जाता है। क्योंकि इंसान की फितरत है वो दूसरों की आंखों में अपनी वैल्यू देखता है। जब कोई हमें प्यार से देखे, तारीफ करे, ध्यान दे, तो हमें लगता है हम खास हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान हमें अनदेखा कर देता है तो हमारे अंदर एक आवाज उठती है, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? और यहीं से शुरू होती है आत्मसंदेह की आग। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान को बार बार इग्नोर किया जाता है तो उसके दिमाग में 3 चीजें होती हैं। ओवरथिंकिंग, आप बार बार सोचते हो उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने देखा भी या नहीं, यानी दिमाग लगातार उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमता है। लो सेल्फ एस्टीम, आप खुद को छोटा समझने लगते हो, जैसे आपकी वैल्यू ही नहीं बची। इमोशनल पेन न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि इग्नोर से जो दर्द होता है वही दर्द हमारे दिमाग को तब महसूस होता है जब हड्डी टूटती है। मतलब इग्नोर सच में दिल तोड़ देता है। अब सोचो, जब आप किसी को चाहत से मैसेज करते हो लेकिन जवाब ही नहीं मिलता तो आपके अंदर कैसी बेचैनी फैलती है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिल बार बार फोन चेक करता है और दिमाग कहता है शायद अभी रिप्लाई करेगा, अभी कॉल करेगा। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो दिल खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैं लायक ही नहीं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? यानी इग्नोर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इग्नोर का सबसे खतरनाक असर है डर। डर ये कि कहीं वो इंसान हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। डर ये कि कहीं आप उसकी नजरों में कभी वापस अपनी जगह ना बना पाओ। और ये डर धीरे धीरे खालीपन में बदल जाता है। आप मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। आप लोगों के बीच बैठे हो लेकिन अकेलापन काट रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल है जहां से आपको जागना होगा, क्योंकि अगर आप इस दर्द को यूं ही झेलते रहोगे तो सामने वाला हमेशा आपको कमजोर समझेगा। और अगर आपने इस दर्द को ताकत में बदल दिया तो यही दर्द बन जाएगा आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। याद रखो, इग्नोर आपको तोड़ सकता है, लेकिन वही इग्नोर आपको इतना मजबूत भी बना सकता है कि सामने वाला आपके बिना चैन की नींद ही ना ले पाए। और इसी समझ से निकल कर आता है पहला तरीका, अटेंशन का भूखा मत बनो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इग्नोर का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जवाब बहुत सिंपल है, आप खुद सामने वाले के लिए अटेंशन का भूखा बन जाते हो। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें लगता है कि उसकी नजरों में जगह बनाने का एक ही तरीका है, उससे लगातार मैसेज करना, कॉल करना, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना। लेकिन सच्चाई उलटी है।
साइकोलॉजी कहती है जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप सोचो, अगर किसी को हर वक्त आपका मैसेज, हर वक्त आपकी कॉल, हर वक्त आपकी मौजूदगी मिल रही है तो वो क्यों आपको सीरियसली लेगा? क्योंकि उसके लिए आप कमोडिटी बन चुके हो, कुछ स्पेशल नहीं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, सामने वाला इग्नोर करता है और हम उसी पर डबल ट्रिपल मैसेज कर देते हैं। कहां हो, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सब मैसेज सामने वाले के दिमाग में सिर्फ एक ही बात डालते हैं, ये इंसान डेस्परेट है, और डेस्परेट इंसान की वैल्यू कभी नहीं होती। अब सुनो, यहां खेल पलटना कैसे है। जब कोई आपको इग्नोर करे तो सबसे पहला काम है चुप्पी। हां, चुप रहो, ना मैसेज, ना कॉल, ना शिकायत। क्यों? क्योंकि चुप्पी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। जब उसे आदत थी कि आप हमेशा पहल करेंगे और अचानक आप गायब हो गए तो उसके दिमाग में सवाल उठेगा, ये अचानक बदल कैसे गया? और वहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। याद रखो, अटेंशन का भूखा मत बनो, बल्कि अपनी लाइफ को सामने रखो। सामने वाले को दिखाओ कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों के साथ वक्त, अपनी हॉबीज, अपना काम, अपना सपना। जब आप अपनी लाइफ में बिजी नजर आते हो तो आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर पैदा होती है और इंसान हमेशा उसी की तरफ खींचता है जो उसे आसानी से नहीं मिलता। साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है, स्कैरिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जो चीज कम मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो जब आप खुद को पीछे खींच लेते हो, अपनी अटेंशन कम कर देते हो, तो सामने वाला मजबूर हो जाता है आपकी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि अब उसे लगता है कहीं मैं इसे खो तो नहीं रहा। दोस्तों, याद रखो, कभी भी अटेंशन का भूखा मत बनो, क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो सामने वाला कंट्रोल खो देता है और वहीं से शुरू होती है उसकी तड़प। दोस्तों, अगर किसी ने आपको इग्नोर किया है तो अब वक्त है उसे उसके ही हथियार से जवाब देने का। लेकिन फर्क ये होगा कि आप ये काम गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी और कंट्रोल में करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आप बेचैन हो जाते हो, लेकिन अगर आप पलटकर उसे इग्नोर कर दो तो क्या होगा? उसके दिमाग में दो बातें चलेंगी, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, कहीं इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं। यानी आपकी चुप्पी और अनदेखी उसके लिए एक बड़ा मिस्ट्री बन जाएगी। साइकोलॉजी कहती है इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो उसके अंदर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी पैदा होगी। वो सोचेगा अभी तक तो ये मुझे मनाता था, अब अचानक इतना बदल कैसे गया? यही सोच उसे बेचैन करेगी और उसकी नींद उड़ा देगी। अब सवाल है, कैसे इग्नोर करें? यह काम स्मार्ट तरीके से करना होगा। मैसेज का जवाब देर से दो। पहले आप सेकंडों में रिप्लाई करते थे, अब 3 से 4 घंटे बात करो। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, लेकिन उसे इग्नोर करो। मतलब स्टोरी डालो, लेकिन उसके मैसेज का जवाब मत दो। सामने मिलो तो नॉर्मल रहो, ज्यादा एक्साइटेड मत दिखो। आपका एटीट्यूड होना चाहिए, तुम हो या नहीं, मेरी जिंदगी चल रही है। जब आप ये सब करते हो तो एक चीज होती है, पावर शिफ्ट। अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में आ जाता है। वो इंसान जो आपको इग्नोर करके ताकतवर महसूस कर रहा था, अब खुद आपके एक मैसेज, आपके एक नजर का इंतजार करेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चाल यह है, इग्नोर करके आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हो कि आपकी दुनिया उसके बिना भी चल रही है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। वो सोचने लगता है अगर ये मेरे बिना खुश रह सकता है तो शायद मुझे ही इसकी जरूरत है। यही है असली जीत। याद रखो, इग्नोर का जवाब इग्नोर है, लेकिन कंट्रोल के साथ। क्योंकि जब आप सामने वाले को अनदेखा करते हो तो उसकी तड़प बढ़ती है और आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अटेंशन का भूखा मत बनो और अनदेखा करके ताकतवर बनो। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है जब आप अपनी वैल्यू इतनी ऊंची कर देते हो कि सामने वाला आपको इग्नोर करना तो छोड़िए, आपको खोने के ख्याल से भी डरने लगता है। सच्चाई यह है, इंसान हमेशा उसी चीज का पीछा करता है जिसकी वैल्यू उससे बड़ी होती है, चाहे वो पैसा हो, पोजीशन हो या कोई रिश्ता। अगर सामने वाले को लगता है कि आप आसानी से मिल जाओगे तो आपकी अहमियत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आप अपनी लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रेजेंस को इतना खास बना दोगे कि उसकी तुलना ही ना हो पाए, तो वो खुद आपको पाने की कोशिश करेगा। वैल्यू सिर्फ बातों से नहीं दिखती, वो दिखती है आपके लाइफस्टाइल से। काम और करियर पर ध्यान दो। जब आप अपने काम में प्रगति करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अपना लुक और पर्सनैलिटी सुधारो। नए कपड़े, फिटनेस, ग्रूमिंग, ये सब आपकी इमेज को निखारते हैं। नए स्किल्स सीखो,
जब आप सीखते रहते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप लगातार ग्रो कर रहे हो। ये सब चीजें मिलकर आपको अलग क्लास बना देती हैं। दोस्तों, एक शब्द है सोशल प्रूफ। मतलब जब लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद आपको वैल्यू देगा। इसीलिए दोस्तों के साथ अच्छे पल सोशल मीडिया पर दिखाओ, अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल शेयर करो, अपनी उपलब्धियों को सामने रखो। जब दुनिया आपकी वैल्यू मानने लगती है तो वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपको और गहराई से देखने पर मजबूर होगा। याद रखो, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, मैं अकेला भी खुश हूं, लेकिन अगर कोई मेरी लाइफ में जुड़ता है तो वो मेरी लाइफ की वैल्यू बढ़ाने के लिए जुड़ता है। यानी आप कभी भी डिपेंडेंट मत दिखो, क्योंकि जो इंसान खुद पर खड़ा होता है वो हमेशा दूसरों से ऊंचा दिखता है। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तो सामने वाला दो हालातों में फंसता है, मैंने इसे इग्नोर क्यों किया, ये तो सच में स्पेशल है, अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो शायद कोई और इसे पा लेगा। यानी अब खेल पलट चुका है, अब डर उसके अंदर है और ताकत आपके अंदर। दोस्तों याद रखो, लोग आपकी वैल्यू तभी समझते हैं जब आप खुद अपनी वैल्यू ऊंची करते हो। आप जब खुद को अपग्रेड करते हो तो दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। दोस्तों, इंसान को चलाता है उसका दिमाग नहीं, उसका दिल। यानी सामने वाला चाहे कितना भी लॉजिकल बने, लेकिन उसके फैसले, उसके आकर्षण, उसकी बेचैनी सब कुछ इमोशन से निकलते हैं। और अगर आप सीख गए कि कौन से इमोशनल बटन दबाने हैं तो आप उस इंसान को अपनी तरफ खींचना रोक ही नहीं सकते। इमोशनल ट्रिगर का मतलब है ऐसी छोटी छोटी बातें या हरकतें जो सामने वाले के दिमाग में सीधे भावना और यादें जगाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई खास गाना जो आपने दोनों ने साथ सुना हो, कोई जगह जो आपके रिश्ते से जुड़ी हो, कोई आदत जो सिर्फ आपसे जुड़ी हो। ये ट्रिगर्स उसके दिमाग में आपकी इमेज को जगा देते हैं और वो चाहे जितना इग्नोर करे, लेकिन अंदर से आपको याद करने पर मजबूर हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है नॉस्टैल्जिया इज अ पावरफुल ड्रग। मतलब पुरानी यादें इंसान को बहुत गहराई तक झकझोर देती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी बातें छेड़ दो जो उसे पुराने पलों की याद दिलाएं। जैसे अगर आप चैट कर रहे हो तो अचानक कह दो, अरे वो दिन याद है जब हम दोनों अचानक बारिश में भीग गए थे। बस ये एक लाइन ही उसके अंदर वो सारे इमोशंस वापस ला सकती है जो उसने दबा रखे थे। इमोशनल ट्रिगर का दूसरा सबसे बड़ा तरीका है सामने वाले को कमी का एहसास दिलाना। मतलब अपनी लाइफ को इस तरह दिखाओ कि आपकी मौजूदगी उसके लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसी लगे। दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते फोटो डालो, कोई नई उपलब्धि पोस्ट करो, अपनी जिंदगी में खुशियां दिखाओ। ये सब देखकर उसके दिल में एक सवाल उठेगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है, और यहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। याद रखो, सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है क्यूरियोसिटी। जब आप सब कुछ खुलकर नहीं बताते तो सामने वाला और ज्यादा जानना चाहता है। हर चीज का डिटेल मत बताओ, थोड़ा स्पेस छोड़ो ताकि सामने वाला खुद अंदाजा लगाए कि आप क्या कर रहे हो। ये मिस्ट्री उसके अंदर एक खिंचाव पैदा करती है और वो आपके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पाएगा। एक और गहरा ट्रिगर है खोने का डर, फियर ऑफ लॉस। जब आप दिखाते हो कि आपकी लाइफ में नई चीजें, नए लोग, नई प्रोग्रेस आ रही है तो सामने वाला डरने लगता है, कहीं ये मुझसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो रहा। और दोस्तों याद रखो, इंसान प्यार से कम डर से ज्यादा बदलता है। दोस्तों, इमोशनल ट्रिगर्स वो हथियार हैं जिन्हें अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सामने वाला आपको इग्नोर करने की बजाय आपको भूल भी नहीं पाएगा। आपकी याद, आपके पल, आपकी मौजूदगी उसके दिल दिमाग में घर कर जाएगी और वहीं से शुरू होगी उसकी तड़प। दोस्तों, सच कहूं तो इंसान किसी चीज की असली वैल्यू तब समझता है जब वो चीज उसके पास से चली जाती है। और यही गेम हमें खेलना है, उसके अंदर आपकी कमी का एहसास जगाना। जब आप हमेशा सामने वाले के आसपास रहते हो तो उसे आपकी आदत हो जाती है। वो सोचता है ये तो हमेशा रहेगा, इसकी फिक्र क्यों करूं। लेकिन जब अचानक आप दूर हो जाते हो, आपकी मौजूदगी कम हो जाती है, तो उसके अंदर एक खालीपन पैदा होता है और वही खालीपन बनता है तड़प का सबसे बड़ा कारण। सबसे पहला कदम अपनी मौजूदगी कम करना। पहले आप 10 मैसेज करते थे, अब सिर्फ 1 करो। पहले आप हर वक्त कॉल करते थे, अब सिर्फ जरूरत पर करो। पहले आप हमेशा उपलब्ध थे, अब बिजी नजर आओ। ये कमी धीरे धीरे उसे एहसास दिलाएगी इसकी मौजूदगी मेरे लिए कितनी जरूरी थी। कभी कभी सीधे शब्दों से भी ये कमी जताई जा सकती है, जैसे पहले मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था, अब शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आदत बदल रही है। ये लाइनें उसके दिमाग में बार बार गूंजती हैं और वो सोचने लगता है, सच में पहले ये इतना करीब था, अब क्यों दूर हो गया। दोस्तों,
सोशल मीडिया अभी की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अपनी गैर मौजूदगी दिखाने के लिए दोस्तों के साथ अच्छे पल शेयर करो, लेकिन उसे टैग मत करो। नई एक्टिविटी या हॉबी दिखाओ। खुश और बिजी लाइफस्टाइल का मैसेज दो। जब वो ये सब देखेगा तो उसे लगेगा ये मेरे बिना खुश है और शायद मुझे अब इसकी जिंदगी में जगह ही नहीं रही। यही है वो चुभन जो उसे अंदर से जलाएगी। सामने वाले को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे लगता है कि आप किसी और के साथ ज्यादा खुश हो सकते हो। दोस्तों के साथ हंसते फोटो डालो, किसी नए सर्कल या ग्रुप में शामिल हो जाओ। दिखाओ कि आपके पास विकल्प है। ये सब देखकर उसके अंदर उठेगा कहीं ये मुझे रिप्लेस तो नहीं कर रहा, और यही डर उसकी तड़प को चरम पर पहुंचा देगा। दोस्तों, कमी का एहसास दिलाना मतलब खेल को अपने कंट्रोल में रखना। न तो आपको ज्यादा ओपनली जताना है, ना ही पूरी तरह गायब होना है। बस इतना करना है कि सामने वाला आपकी कमी महसूस करे और बार बार ये सोचे, काश ये पहले जैसा मेरे साथ होता। याद रखो, इग्नोर करने वाले को सबसे ज्यादा तड़प तब होती है जब उसे आपकी कमी का एहसास होता है। और ये एहसास आप तभी दिला सकते हो जब आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाकर अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करके उसे ये सोचने पर मजबूर कर दो, मैंने इसे खो दिया तो मेरी हार है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा, अटेंशन का भूखा मत बनो, अनदेखा करके ताकतवर बनो, अपनी वैल्यू को ऊंचा दिखाओ, इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करो और कमी का एहसास दिलाओ। ये सब मिलकर बनाते हैं एक पूरा सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी इग्नोर करने वाले इंसान को मजबूर कर देगा कि वो आपकी तरफ खींच कर आए। लेकिन अब आखिरी स्टेप है इस पूरे गेम को कैसे क्लोज करना है। याद रखो, इस वक्त आपके पास दो रास्ते हैं। आप सामने वाले को सबक सिखाकर उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हो, या फिर आप उसे अपने पास वापस खींच सकते हो, लेकिन इस बार शर्तों पर आपकी होंगी। दोनों हालात में कंट्रोल आपके हाथ में है, और यही असली जीत है। जब आप इन तरीकों को अपनाते हो तो सामने वाला पहले ही तड़प रहा होगा। अब आपको बस इतना करना है कि उसे हल्के हल्के एहसास दिलाओ, देख, मैंने तेरे बिना भी अपनी जिंदगी बना ली है, लेकिन अगर तू मुझे पाना चाहता है तो अब गेम मेरी शर्तों पर होगा। ये लाइनें आप सीधे ना भी बोलो, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी यही मैसेज देनी चाहिए। अब सवाल है, क्या आप उसे दूसरा मौका देना चाहते हो या फिर सिर्फ उसे तड़पाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? यह फैसला सिर्फ आपका है। लेकिन दोनों हालात में ध्यान रखो, अगर आप दूसरा मौका देते हो तो इस बार कभी भी अपनी वैल्यू कम मत होने देना। अगर आप आगे बढ़ते हो तो उसे ये दिखाओ कि आपने उसके बिना और भी बड़ी और भी मजबूत जिंदगी बना ली है। दोस्तों, इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सबक यही है, किसी को आपको इग्नोर करने की हिम्मत तभी होती है जब आप खुद उसे यह ताकत देते हो। लेकिन जब आप अपनी अटेंशन कंट्रोल करते हो, अपनी वैल्यू ऊंची करते हो, इमोशनल ट्रिगर्स का सही इस्तेमाल करते हो और सामने वाले को आपकी कमी का एहसास कराते हो, तो वही इंसान जो कल आपको अनदेखा कर रहा था आज आपकी एक झलक के लिए तड़पता है। तो दोस्तों, अब ये आप पर है कि इन बातों को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हो या इन्हें अपनी लाइफ में लागू करके अपनी कहानी पलटते हो। याद रखो, आप स्पेशल हो, आपकी वैल्यू है, और अगर कोई इसे नहीं समझता तो वो आपकी लाइफ का हकदार ही नहीं है। आज से कभी भी किसी के पीछे भागना मत, कभी भी अपनी वैल्यू गिराना मत, कभी भी खुद को कम मत समझना, क्योंकि जब आप अपनी पावर खुद पकड़ लेते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाले फैसले हमेशा अंदर से लिए जाते हैं, बाहर से नहीं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे और भी दिलचस्प और प्रभावशाली वीडियो देखना चाहते हैं तो माइंड सैज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए हर दिन कुछ नया और खास लाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें।